वॉक्सवैगन गया, अंदर गया, टाइगन खड़ी थी, गाड़ी अच्छी लगी, फाइनल हुआ यार ये लेनी है। कुछ दिन के बाद रियलाइज होना शुरू हुआ कि यार टाइगन की तो माइलेज ही नहीं है भाई। हिल्स में गया, रोड थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ थी, उससे सारे डोर्स में रैटलिंग नॉइज। वापस आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पुराना छकड़ा चला रहा हूँ। साथ साथ इसका हॉर्न ऐसा जो बाइक की तरह पी पी पी। लाइट भी चेक करी इस बीच में, हेडलाइट भी अपनी गड़बड़, बीम ही नहीं थी, मजा ही नहीं आया था हेडलाइट में। इसको निकाल देते हैं, कोई और गाड़ी देते हैं। वैल्यू लगाई तो वैल्यू कुछ 2-1 लाख रुपए टूट रहे थे। मैंने कहा यार 1-2 महीने में, 2.5 महीने में 2 लाख रुपए टूट जाएंगे तो हार्ड एंड मनी है यार। मन नहीं किया भाई, मन नहीं किया बेचने का। मैं कहा देखते हैं, 1 साल तो चलाते हैं, 1 साल के बाद देखेंगे क्या डिसीजन लेना है। अभी कुछ नहीं छेड़ते, इसको एज इट इज चलाते हैं, जो बेटर होता जाएगा कर लेंगे। तो उसके बाद मन मान लिया, ट्यूब्स इन बिटवीन गया। फिर मैंने अपना नाइट लाइट के डिस्ट्रीब्यूटर ने दिल्ली में, उनको फ़ोन किया, उन्होंने मेरे को ट्यूब दी। ट्यूब मैंने खरीदी है यार, फ्री में नहीं दी। ट्यूब ली, चेंज कराई। वो वीडियो आपने देखा होगा मेरा, राइट। उसमें मैंने अपने फॉग लाइट की हाई बीम, लो बीम सारी चेंज करा दी थी। तो उस समय लोकल सिटी में तो बहुत मज़ा आया कि यार बढ़िया, क्योंकि हाई बीम तो हम जलाते नहीं ना सिटी में यार, लो बीम जलाते हैं और फॉग लाइट जला लेते हैं, ज़्यादा लाइट चाहिए हो तो नहीं पता लगा। मैं गया पीछे वृंदावन से वापस आ रहा था तो हाई बीम जलाई हाईवे पे, दिल्ली आगरा वाले एक्सप्रेस वे पे। तो हाई बीम तो यार जा ही नहीं रही बीम, वो तो मेरे 10-15 मीटर पे स्प्रेड हो जाती थी। मैं कहा यार ये क्या गड़बड़ हुई। फिर गया सर्विस सेंटर, वो आपने वीडियो देखी होगी मेरी पुरानी वाली हेडलाइट वाली। तो वहाँ जाके मैंने हाई बीम पे अपने बल्ब जो आए थे, डिफ़ॉल्ट ट्यूब्स आई थी हेलोजन वाली, वो इंस्टॉल करा ली। और लो बीम पे मेरी एलईडी है और फोग लाइट में भी मेरी एलईडी है। अच्छा, समर्स आ गई। समर्स में एसी में सूं की आवाज़ तो हल्की हल्की मेरे आनी शुरू हुई थी पहले, तो मैंने कहा ऐसे ही होगी, इग्नोर कर दिया। बट जब ब्रेक दबाऊं, रोकूं, एसी ट्रिप मार जाए, जब रोकूं एसी ट्रिप मार जाए। मैं परेशान, मैंने कहा यार ये हो क्या है, गर्मी मतलब अजीब सी स्मेल आती है, थोड़ा टाइम तो लगता है उसको एसी को वापस कूल करने में। नहीं हुआ। सर्विस सेंटर गया, उन्होंने कहा जी ये तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा चलाओ हो जाएगी ठीक। मैं कहा ठीक है, नहीं हुई दिक्कत। फिर वापस गया। उन्होंने कहा सर एक काम करें, हमने ना 2-3 गाड़ियों में गैस रोटेट करी है, तो आपकी भी गैस रोटेट करते हैं तो ठीक हो जाएगी, आप चिंता नहीं करो, हो जाएगा सर ठीक, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने कहा ठीक है। इस बिटवीन मेरे एक और दिक्कत आनी शुरू हो गई, जो शुरू में थी बट मैं नोटिस नहीं कर पाया था उसको, और मैंने कुछ ज़्यादा बात भी नहीं करी सर्विस सेंटर में जाके उसकी। वो थी ब्रेक नॉइस। जब आप गाड़ी उठाते हो तो कच कच की आवाज़ आती है ब्रेक डिस्क और पैड के बीच में से, जो कि कभी कभी मैंने देखा था स्विफ्ट में रैम से उतारता हूँ अपने या कुछ करता हूँ तो उसमें भी सुबह सुबह कभी कभी आती है, फिर वो नहीं आती। मैंने कैसी ऑपरेशनल नॉइज होगी, छोड़ देते हैं उसको, इग्नोर कर दिया। बट मैंने बात करी थी एक बार सर्विस सेंटर जाके। फिर जब मैं एसी के लिए गया, जब गैस रोटेट कराने, तो उसका भी काम कराया, वो बताता हूँ मैं आपको। तो उन्होंने क्या किया, गैस हमारी रोटेट करी, पूरी निकाली सिस्टम में, वापस से फ्लश करके वापस से रोटेट करी। आपने वो वीडियो भी देखी होगी, लिंक में डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में ऊपर कहीं आ जाएगा, ठीक है। वो रोटेट करी, एसी की कूलिंग तो बढ़ी उससे, बट सूसू की जो आवाज़ है वो कंटिन्यूस हो गई। जो पहले बहुत कम आती थी, कभी कभी 5-7 मिनट में एक आधी बार आती थी, वो कंटिन्यूस हो गई। मतलब वो हर मिनट में 8-10 बार तो आ ही रही है। बात करी मैंने सर्विस सेंटर, कहते आज जी दोबारा करके देख लेते हैं। मैं कहा ये कोई तरीका थोड़ी है यार, आप बार बार गैस ही रोटेट करते रहोगे क्या नई गाड़ी में। सर्विस सेंटर जाके खड़ा रहूँ मैं, और कोई काम नहीं है मेरे को, सब काम धाम छोड़ दूँ अपने। तो फ्रस्ट्रेट तो होता है आदमी यार थोड़ा सा। बट मैंने कहा चल कोई बात नहीं, देखते हैं। ब्रेक नॉइस के लिए उन्होंने क्या किया, उस समय डिस्क खोली, नए पैड गाड़ी के घिस दिए रेगमार से, और डिस्क भी घिस दी, बंद कर दी। आवाज़ बंद हो गई। 1-2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन फिर आनी शुरू हो गई। मैं कहा यार ये कलेश मचा लिया हमने गाड़ी लेके, ये पंगा कर लिया। बट ठीक है, सोच तो चुके थे कि अब 1 साल तो रखनी है, जो भी होगा देखी जाएगी। इन बिटवीन मेरा विंडो का जो मोटर थी, वो भी आपने वीडियो देखी होगी, वो आ गई। मैंने वो जाके मोटर लगवा ली ड्राइवर सीट की विंडो की, तो अब मेरी विंडो फर्स्ट क्लास काम कर रही थी। चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही थी, बट वो नेगेटिव चीज़ें कम हो रही थी, बट कहीं ना कहीं वो ना माइंड में हिट कर रही थी बार बार कि यार गलती कर दी। चलो कोई बात नहीं। अब इशू रह गया मेरा ब्रेक नॉइस का, एसी का और माइलेज का। ये 3 मेजर इश्यूज थे मेरे पास अभी, जो इस समय मुझे आ रहे थे। तो
ब्रेक नॉइस तो फिर नहीं हुई। मैं उसके बाद एक दो बार और गया, उन्होंने कहा एक बार, मैं कहा मत करो भाई, ब्रेक पैड घिस दोगे तुम, डिस्क भी खराब करोगे, कुछ मत करो, इसको एज इट इज चलने दो, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या करना है। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे थोड़ी सी आवाज़ अब कम हो गई है, पहले से फ़र्क है, ऐसा नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो गई है, बट हाँ थोड़ा सा 10-15%, 20% का फ़र्क है, पहले से बेटर हो गया है। क्यों हुआ मुझे नहीं पता, हो सकता है डिस्क थोड़ी सी रवा हो गई है, थोड़ी चल गई है गाड़ी, और पैड भी थोड़ा घिस गया, तो इस वजह से आवाज़ शायद कम हो गई हो। बट उन्होंने ये कहा ये ऑपरेशनल नॉइज़ है भाई, ये नॉइज़ आएगी आएगी, आप इसको नहीं हटा सकते। तो एनीवेज यू हैव टू लिव विद इट। कर लिया, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आएगी। अभी अच्छा हुआ कि बेटर हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, इसके बाद अब बात आती है एसी की और माइलेज की। फिर मैंने एक ट्रिप और मारा यार बाहर का, तो माइलेज थोड़ी बेटर हो गई मेरी, सच बता रहा हूँ आपको। तब तक गाड़ी मेरी करीबन 3-3.5 हज़ार चल गई थी, थोड़ी सी माइलेज में फ़र्क आया। साथ साथ क्या हुआ, सॉफ्टवेयर अपडेट भी उन्होंने कहा था कि जी चक्कर क्या है, ये आरपीएम 1100 आरपीएम के नीचे जाता है ना तो ट्रिप करता है। ये इन्होंने बनाया ऐसे है कि गाड़ी को ना पावर देने के लिए, कि जब आपको चाहिए हो पावर, तो जब आप ब्रेक मारते हो गाड़ी उठाते हो तो पावर चाहिए गाड़ी को, इसलिए वो एसी बंद कर देता है। मैं कह एक चीज़ बताओ, आपका टर्बो इंजन है, नेचुरल एस्पेक्टेड तो है नहीं, तो टर्बो पावर दे रहा है उसको एयर इनटेक से। तो और दूसरी बात ये, अगर मैं एक्सीलेटर नहीं दबाता हूँ, मैं नेचुरल पहले गियर पे ड्राइव मोड पे डाल के मैं गाड़ी को चलाता हूँ सीधा, तो गाड़ी धीरे धीरे अपने आप उठ रही है ना, मुझे पावर चाहिए नहीं, मैं दबा ही नहीं रहा एक्सीलेटर को। तो एसी क्यों ट्रिप करता है, ब्रेक दबाने पे 0 की स्पीड पे भी बंद करता है, क्यों करता है भाई, नहीं करना चाहिए ना। तो वो धीरे धीरे जब मैं उनके पीछे पड़ा, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी ये आरपीएम का गेम है सारा, सॉफ्टवेयर अपडेट आना है, अब 1-2 महीने रुको, सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, आरपीएम 900 के नीचे जाएंगे, उस पर वो क्लॉक करेंगे उसको, तब आपका एसी ट्रिप नहीं करेगा। आ गया यार, सॉफ्टवेयर अपडेट भी आ गया, फ़ोन आ गया मेरे को। ये विराज से सारी सर्विस मेरी हुई है, विराज में, नोएडा। मोशीन भाई हैं, शानू हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं यार, बहुत, मतलब सीरियसली। लोग कहते हैं वॉक्सवैगन में सर्विस में इशू आता है, मैं कहता हूँ सर्विस में इशू, गाड़ी में कहीं इशू हो सकता है, पीछे से कहीं कुछ दिक्कत हो सकती है, बस सर्विस के बंदे आपके लिए हमेशा खड़े हैं, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। नेचर इतनी अच्छी है, इतने पोलाइट हैं, इतने पॉजिटिव हैं कि आप जाके वहाँ ना सेटिस्फाई होकर वापस आ जाते हैं यार, कि यार ठीक है ठीक है। तो दोस्तों ऐसी हो गई उनसे रिलेशन, तो उन्होंने कहा सर कुछ गाड़ियों का भी कर रहे हैं, उसमें आपके भी हमने रिकमेंड किया, तो आप आ जाओ करवा लो। बट अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाया 1-2-3 हफ्ते। मैं गया, फिर करा के लाया गाड़ी, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, सूसू की आवाज़ कम हो गई, पहले से बहुत कम हो गई है, इनिशियल जो आती थी वैसी हो गई है। एसी की कूलिंग भी बढ़ गई है, और ट्रिप नहीं किया क्योंकि उसके बाद विंटर्स भी शुरू हो गए साथ साथ यार थोड़े से, तो एसी कम हो गया चलना, तो एग्जैक्ट पता नहीं चला, बट एसी ट्रिप तो नहीं कर रहा है। अगर मैं टेम्परेचर लो भी कर दूं ज़्यादा, और तब भी मैंने ब्रेक मार के देखा और सब करके देखा, तो एसी ट्रिप नहीं कर रहा। अब कमेंट आया था, उनको हॉर्न की साउंड सुननी थी, तो मैंने कहा था कमेंट में ऐड, लास्ट में ऐड कर दूंगा, तो ये हॉर्न की आवाज़ आप सुन लीजिए। ओरिजिनल जो हॉर्न लगा हुआ आता है स्टॉक, उसमें इसमें बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। सो डोंट हेजिटेट, प्लीज़ गो अहेड एंड रिप्लेस इट इमीडिएटली। बट मैंने कहीं उसमें देखा अपना कुछ ग्रुप्स में, लोगों के फॉरम्स में, कि माइलेज गिर रही है लोगों की, बट माइलेज मेरी नहीं गिरी यार। माइलेज मेरी धीरे धीरे गाड़ी चलती गई, जैसे ही 4-4.25 हज़ार क्रॉस करी, 4.5 हज़ार, मेरी माइलेज बढ़ गई। अब सिटी में, और पेट्रोल मैंने बीच में जब एक बार ही किया था, मैं लॉन्ग रूट पे, बहुत एक्सप्रेस वेज थे, तो मैंने 95 ऑक्टेन भी डलवाया था। अब मैं नॉर्मल डलवा रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड पेट्रोल आता है, उसमें मेरी सिटी में अब निकालती है 11-12, दिल्ली में नॉर्मल ट्रैफिक में, और हाईवे पे मेरी 17 तक। अब पीछे आपने देखा होगा अगर मेरा व्लॉग, 20 टच कर दिया यार मैंने इसमें। टाइगुन की मेरी ये वो है, सियाज में तो 25-26 आती थी, डीजल में हाइब्रिड थी, इसमें मेरी 20 मैक्सिमम आई है। एक बार टच करी और वापस से फिर गिरनी शुरू हो गई। माइलेज में अपनी वही स्पीड वही रखता हूँ यार, जो रिकमेंडेड होती है, 80 है तो 80, 100 है तो 100, क्रूज लगा देते हैं, आराम से अपना बैठ जाते हैं। तो अब सिटी में मेरी 12 के आसपास आती है, 11-12 डिपेंड, अगर ट्रैफिक कम है तो 14 भी हो जाती है, और हाईवे पे 17, 17.5, 18 सॉरी, उस हिसाब से आ रही है अपनी माइलेज। तो माइलेज भी अपनी ख़त्म हो गया इशू। एसी का भी मोर और लेस आई थिंक ख़त्म हो चुका है, बाकी समर जब आएंगी तो पता लगेगा, दिसंबर है अभी तो, बट मुझे लगता नहीं अब आनी चाहिए। ब्रेक नॉइज़ भी थोड़ी सी कम हुई है, डोर रैटलिंग भी ख़त्म हो गई, और अपना जो
विंडो का था, वो भी इशू रिजॉल्व हो गया। तो यार मोर और लेस सारे इशू रिजॉल्व हो गए। बीच में एक प्लस पॉइंट हो गया, बहुत बड़ा पॉजिटिव माइंड चेंज करने के लिए। एनकैप रेटिंग 5 स्टार एनकैप रेटिंग आई है। लिंक डाल रहा हूँ अपना, देख लेना, आपने देखी होगी वीडियो, वैसे वो भी मैं डाल दूंगा लिंक। उसने माइंड बहुत चेंज किया यार। मतलब जो डिसीजन लिया था इनिशियली कि टाइगून लेते हैं, वॉक्सवैगन की गाड़ी है, जर्मन है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी, मज़ा आएगा गाड़ी चला के, वो सब चीज़ें हुई हैं यार। वो कॉन्फिडेंस अंदर से आ गया भाई। 5 स्टार आते ही ना, पहली गाड़ी है जो एडल्ट और चाइल्ड में दोनों में 5 स्टार लाई है। और नए जो उनके एनकैप के जो रेगुलेशंस हैं, जो जिन नॉर्म्स में वो चेक करते हैं, जो उनके चेकिंग मेथड्स हैं, वो इंक्रीज हुए हैं और हार्ड हो गए हैं। उसके ऊपर अपनी गाड़ी दोनों में 5 स्टार लेके आई है। पहली गाड़ी है भाई है, कुशाक और ये, बाकी वर्टूस और स्लाविया भी सेम प्लेटफॉर्म पे हैं, तो वो भी तो होंगे ही। उनका भी आ गया वैसे तो, आई थिंक वर्टूस का आया, स्लाविया का पता नहीं आया नहीं आया, बट 5 स्टार आ गया यार। तो वो कॉन्फिडेंस हो गया। धीरे धीरे सारे इश्यूज सॉल्व होने लग गए। सर्विस बहुत अच्छी है वॉक्सवैगन की। तो माइंड चेंज हो गया भाई, नेगेटिव से पूरा पॉजिटिव हो गया। अब ये गाड़ी जब तक मन करेगा तब तक रखूंगा, क्योंकि मेरे को गाड़ी में कोई दिक्कत आ नहीं रही है, बढ़िया चलती है यार। अभी फिर हाईवे पे भी गया, लॉन्ग ड्राइव पे काफ़ी भगाई भी, 120 130 पे भगाई, रेस वेस भी लगाई अपना जो साथ में थे उनके साथ। तो मज़ा आया मतलब यार ओवरऑल। और इंजन में कोई कमी नहीं है भाई। 1 लीटर इंजन है, टर्बो है, 1.8 नेचुरल एस्पिरेटेड से बेटर है, पावर में भी टॉर्क में भी। तो टेंशन नहीं लेना। और लो आरपीएम पे उठता है एकदम से। तो इंजन में कहीं कमी नहीं है भाई। आपके जो भी आप करना चाहते हो, हिल्स में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इंजन में। बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है इंजन। जर्मन इंजन है यार, चलेगा ही, बढ़िया चलेगा ही। तो भाई अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। उस हिसाब से दिक्कतें आई हैं, बट वो बता दिया आपको, जो भी थी वो रिजॉल्व जितनी हो सकती थी हो गई। जो हैं वो बेटर हो रही हैं धीरे धीरे। तो टाइम टू टाइम देता रहूँगा आपको। बाकी 10,000 किलोमीटर वाला भी आपको दूंगा मैं रिव्यू। ऐड ऑन कुछ दिक्कत आई या प्लस हुआ माइनस हुआ, जो भी होगा, मतलब आपको वो जर्नी भी बताऊंगा मैं। तो ओवरऑल ये जर्नी रही यार, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए हैं। और प्यार सा हो गया यार अब इस गाड़ी से। मज़ा आता है अब गाड़ी चला के। अब स्विफ्ट चलाने में मज़ा नहीं आता भाई, अब ये चलाने में मज़ा आता है। वो फील आती है ना अंदर से, कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। तो और कंफर्टेबल है यार। आप 300 400 500 किलोमीटर आराम से एक स्ट्रेच में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर पावर कहीं से भी नहीं लगती, मज़ा आता है मतलब। और अच्छा लगता है, मतलब पूरा दिखता है यार आगे, मतलब बॉडी का जो आगे बोनट पूरे दोनों कॉर्नर्स दिखते हैं। स्टीयरिंग बहुत प्रिसाइज है, जितना चाहिए जितना घुमाओगे उतना ही लेगा। बहुत बैलेंस चलती है। और इसमें बॉडी रोल नहीं है भाई, बॉडी रोल नहीं है। हिल्स में भी चला के देख लिया, तभी तो सस्पेंशन इन्होंने स्टिफ रखी है, ताकि बॉडी रोल ना हो। गाड़ी बहुत बैलेंस्ड है यार, बहुत बैलेंस, सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन ऐसा है, आपने देखा ही होगा और वीडियोस में भी है। आप बोर नहीं होगे डिज़ाइन से, 10 साल बाद भी आप कहोगे आज भी नहीं है। ये था मेरा एक छोटा सा लंबा सा, जो भी आपको, एक जर्नी कुछ महीनों की टाइगून के साथ। और बहुत पॉजिटिव वे में इसको एंड कर रहा हूँ वीडियो को यार। अच्छा किया टाइगून ली और कोई नहीं ली, ठीक है। तो मज़ा आया, जर्नी अच्छी थी, टफ थी, सब कुछ था, बट मज़ा आया जर्नी में। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, आपके किसी काम आए, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, नेगेटिव तो नहीं कहूँगा यार, पॉजिटिव वे में काम आनी चाहिए, आपको कहीं हेल्प किया, पसंद आई, यहाँ तक देखी है तो पसंद तो आई होगी यार। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, स्टे ट्यून।